पुरुष वही है जिसके पास पुरुषार्थ हो। पुरुष वही है जिसके पास पुरुषार्थ हो। अगर आपके पास पुरुषार्थ नहीं है तो आप पुरुष कहलाने के योग्य नहीं है। कर्दम का अर्थ भी यही होता है, कर दम, यानी पुरुषार्थ कर। अगर मनुष्य जीवन मिला हुआ है तो पुरुषार्थ कर। कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। हमको नर्वस नहीं होना चाहिए, हमको अपनी बुद्धि हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, सकारात्मक सोच। और जीवन में कभी भी किसी का बुरा न सोचे, बुरा न बोले और बुरा न करें, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हमेशा अच्छा सोचे, अच्छा बोले और अच्छा करें। श्री गीता जी में भगवान ने दूसरे अध्याय के 62वें मंत्र में कहा कि अर्जुन, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। इसका सुंदर सा अर्थ है कि ध्यायतो विषयान पुंसः, तुम जैसा चिंतन करोगे वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। इसलिए मेरे प्यारे हमेशा अच्छा सोचो। भगवान ने इस मंत्र का, जो गीता महारानी का ये मंत्र है, इसमें प्रभु ने इतना ही कहा है, अपनी सोच को संभाल करके रखो। आपका जीवन तभी खराब होता है जब आपकी सोच खराब होती है। अगर आपकी सोच खराब नहीं होगी तो आपकी जबान भी कभी खराब नहीं होगी, और आपकी जबान अगर खराब नहीं होगी तो आपका कर्म भी कभी खराब नहीं होगा। ताली बजाए तो दिल से बजाए, मन से कौन सी ताली भाई? ताली बजाए तो ऐसे बजाए, ऐसे बजाया जाता है कि कुछ दूर तक लागे पूरे गांधी आपकी ग्राम सभा में कि हाँ कहीं पर लोग मस्त हो गए हैं, एकदम अपने आप को आनंद में डूब करके ताली बजा रहे हैं। इससे बजना चाहिए सब कुछ। ऐसे महापुरुष की कथा भी हम लोग सुनने जा रहे हैं। कर्दम ऋषि, कर्दम ऋषि कौन है? हमारे पितामह जो हैं ब्रह्मा जी के, आदि पितामह ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कर्दम ऋषि। बड़े ही तपस्वी हैं। ऐसे महान तपस्वी की कथा सुनकर के आज हम धन्य हो जाएं। उनकी कुटिया में सोटा लोटा और लंगोटा के अलावा कुछ रहता नहीं है। इतने त्यागी हैं, इतने तपस्वी हैं कर्दम ऋषि। जैसे हम लोग जाते हैं तो गुरुदेव भगवान को देखते हैं, कोई कुछ भी ले आकर के रख दे, पैसा रख दे, कोई सोना चांदी रख दे, कोई फल फूल रख दे, कोई मतलब नहीं, जो आएगा उसी को सब बांट दे रहे हैं, ले लीजिए सब लोग खा लीजिए आपस में। ऐसा त्याग। इस संसार में दो ही गुरु होता है, जिसके पास इतना सुंदर त्याग हो, या जिसके पास में भगवान की इतनी कृपा हो कि वेद शास्त्र सब उसके हृदय में निवास करते हो, और वो भी उसके अंदर भी, जिसके हृदय में वेद शास्त्र निवास करते हैं, उसके अंदर भी एक बुराई नहीं होनी चाहिए, लालच नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। अगर किसी भी गुरु के हृदय में लालच है तो वो कभी गुरु नहीं हो सकता। तो आज ऐसे त्यागी महापुरुष की कथा हम लोग सुनने जा रहे हैं, जो ब्रह्मा जी के छाया से प्रकट हुए। नदी के किनारे पर कुटिया लगा करके रहते हैं, बड़े ही तपस्वी हैं। उस समय की ये कहानी है, उस समय की कथा है, जब हमारे आदि पूर्वज स्वाम्भु मनु और उनकी प्राण प्रिया शतरूपा महारानी इस पूरी पृथ्वी पर राज्य करते थे।
पृथ्वी के 7 द्वीप हैं, 7 द्वीपों पर उनका राज्य है। किसका? स्वांभु मनु और उनकी धर्मपत्नी शतरूपा। बड़ा पवित्र वंश है। इनके 3 बिटिया हुई, 2 बेटा हुए और सबके यहाँ भगवान का अवतार हुआ। सबके यहाँ एक जो छोटी बिटिया प्रसूति है, उसके यहाँ जगत जननी पराम्बा जगदम्बा सती महारानी का अवतार हुआ। थोड़े से संक्षेप में आगे उसकी हम लोग कथा सुनेंगे। और सबके यहाँ भगवान के एक एक अवतार था। अब समझ लीजिए। तो ऐसे परम पवित्र वंश की चर्चा श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को निमित्त बना करके हम सबके लिए गाया है। मनु शतरूपायां त्रिस्यः कन्या च यज्ञिने आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूति ऋतविश्रुताम्। सुखदेव जी कहते हैं कि मनु और शतरूपा से कितनी संतानें हुई? संतान माने बेटा बेटी दोनों होता है, इसको ध्यान दे लीजिए। कितनी संतानें हुई? 3 पुत्र, 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। सुखदेव जी महाराज जी ने आगे परीक्षित राजा से कहा, इनके वंश में पहले परीक्षित ने बीच वाली कन्या का देवहूति महारानी की कथा कहा। जो